हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है उसके ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट हमारे सामने है। सबसे पहले तो हमको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। देखिए 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन हैं, दोनों की कॉस्ट मिलके यानी कि इतनी पेंसिल्स और इतने पेन की कॉस्ट मिलके ₹50 बनती है। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल अगर खरीदते हैं और साथ में 5 पेन हम खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट बनती है ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन की क्या निकालनी है? हमको कीमत निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जो हमको निकालना होता है उसी को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है तो हमने 2 वेरिएबल हम लेट कर लेंगे, एक पेन के लिए और एक पेंसिल के लिए। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की हम कॉस्ट लेट कर लेते हैं बच्चों पहले। तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी लेट कर ली? x रुपी। ठीक है, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट क्या लेट कर लेते हैं? y रुपी। तो एक पेंसिल की कॉस्ट आ गई हमारे पास x रुपी, एक पेन की कॉस्ट हमने ली y रुपी। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में क्या क्या खरीदा गया देखिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। ठीक है, तो जब एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई x। तो सो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी बच्चे? 5x रुपी। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, देखिए पेन्स कितने हैं? 5 पेंसिल और 7 पेन्स हैं। तो एक पेन की कॉस्ट अगर y रुपी है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी? 7y रुपी। अब 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदने पर टोटल रुपए कितने दिए हैं? 50। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट है 5x और 7 पेन की कॉस्ट है 7y। अगर सभी को दोनों को ऐड कर दें तो कितने रुपए आएंगे? 50 रुपए। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ये जो हमने फॉर्म किया ये फर्स्ट सिचुएशन से इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्रिएट होगी। अब हम चलते हैं सेकंड सिचुएशन पे। यहाँ पर है बच्चे हमारी सेकंड सिचुएशन में देखिए क्या करते हैं। अब की बार पेन और पेंसिल की केवल क्या हुई है? नंबर चेंज हो गए हैं। तो हमारे पास अब की बार पेंसिल होगी है 7 और एक पेंसिल की कॉस्ट थी x रुपी। तो सो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स की कॉस्ट होगी हमारे पास 7x, क्योंकि एक की x है तो 7 की 7x रुपी। और कॉस्ट ऑफ, अब पेन कितने खरीदे हैं सेकंड सिचुएशन में? 5 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी रहेगी? एक पेन की y है तो 5 पेन की 5y रुपी। अब टोटल कॉस्ट कितनी पे की है? 7 पेंसिल और 5 पेन की। 7 पेंसिल और 5 पेन्स के लिए 46 रुपए दिए हैं। तो 7 पेंसिल्स की 7x है, 5 पेन की 5y है, दोनों कॉस्ट को जोड़ दें तो 46 रुपये इतने उसने पे किए हैं। ये हमारी सिचुएशन आ गई सेकेंड। बस हमको ये दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनी है देखो, क्योंकि डिग्री क्या है सभी की 1 है। तो दो लीनियर इक्वेशन से अब हमको क्या ये पेयर फॉर्म करने थे लीनियर इक्वेशन के। इनका निकालना है बच्चों सॉल्यूशन। क्या निकालना है इनका? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे? ग्राफिकली हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ग्राफिकली निकालने के लिए हम x और y, ठीक है, इनके लिए 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे ग्राफ के लिए। ठीक है, देखिए बच्चे ग्राफ पे अगर कोई भी आपको वैल्यू, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, जैसे हम उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए, ताकि उनमें से होती हुई आप क्या कर सके, एक लाइन ड्रॉ कर सके जो उसका क्या होगा, उस इक्वेशन का ग्राफ। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो 2 पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट किससे बनता है? कोऑर्डिनेट से, यानी कि एक्स वाई से। हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 2 कोऑर्डिनेट, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमको चाहिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ। तो फर्स्ट इक्वेशन से भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे और सेकंड इक्वेशन से भी 2 पॉइंट निकाल लेंगे। चलो अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी? y की। और ये सिचुएशन ना हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। x की कोई वैल्यू 0 रखी, चलो हम यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू 0 रखी तो 5 मल्टीप्लाई 0, ये पूरा क्या हो गया? 0। तो आ गया बच्चे हमारे पास 7y इज इक्वल टू 50 हो गया। क्या हो गया? 7y इज इक्वल टू 50। तो y इधर रखूंगा तो 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 50/7। ये तो एग्जैक्ट नहीं कट रहा। तो एग्जैक्ट कैंसिल होना अच्छी बात है, क्योंकि ग्राफ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाती है तो आपका ग्राफ है जो वो फिनिशिंग के साथ ड्रॉ हो जाएगा।
डेसिमल में हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो x की ऐसी वैल्यू पुट करते जाइए जिससे y की आपको एक कंप्लीट नंबर की वैल्यू मिले, और फिर y की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे x की मिले। अब मैं x की ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ बच्चे, यहाँ पर कितनी x की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 3। तो एट x इज इक्वल टू 3 मैं यहाँ पुट करके दिखाता हूँ आपको। अगर x मैंने 3 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस में क्या है 7y इज इक्वल टू 50। मैं x की पहले 0 पे गया, 1 पे गया, 2 पे गया, फिर मैंने 3 पुट करके देखा तो कितना आया 15 प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 7y ये 15 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि 50 माइनस में 15, तो 50 में से 15 जाएगा तो रह गया कितना 35। तो 7y इज इक्वल टू कितना आ गया 35। तो y की वैल्यू आ जाएगी 35y में 7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू कितनी आई 5, और x की वैल्यू कितनी पुट करी थी हमने 3। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आया 3 और 5। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट निकला, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर है मेरे पास एक ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के ऊपर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को लिख के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ग्राफ पे ही तो ड्रॉ करना है हमको, सोल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, x एंड y की। तो x एंड y की मुझे कितनी वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू, ताकि मुझे कितने पॉइंट से कोऑर्डिनेट मिल सके, 2 पॉइंट के। चलिए, x की जब हमने पहली वैल्यू कितनी रखी है, x की वैल्यू बच्चे रखी है हमने 3। तो x की वैल्यू जो हमने 3 रखी है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5। तो यहाँ पर मैंने पुट किया 5। तो x की जब मैंने वैल्यू यहाँ पर 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 5। अब सेकेंडली अगर मैं यहाँ पर अब x की जगह या तो मैं वैल्यू आगे बढ़ा सकता हूँ, इसकी 4 रख के देखो, 5 रख के देखो, तो y की कोई ना कोई एक कंप्लीट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू ही 0 पुट कर दूं तो 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 5x प्लस 0 तो 5x रहना है, तो 5x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50/5 यानी कि 10। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी है बच्चे, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। ठीक है, ये आप बिल्कुल सिंपल सा है, वैसे वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की वैल्यू तो आप बिल्कुल देख के निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। ऐसे ही हम कौन सी लेंगे बच्चे, इक्वेशन सेकंड। ये रही इक्वेशन सेकंड, वो क्या है 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। चलिए इसको थोड़ा मैं सोल्व भी करके दिखा देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। तो आते हैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के ऊपर। तो इक्वेशन सेकंड में भी ऐसे ही हम x की और x की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो ऐसे ही जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर भी बच्चों 0 1 2 3 ऐसे पुट करके देखी, तो y की जब तक वैल्यू पुट करूंगा जब तक y की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना निकल जाए। तो ऐसे ही जब मैंने वैल्यू पुट करी तो एट x इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करी यहाँ पे 3। तो एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट करके देखी मैंने, तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस में क्या है 5y इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस में क्या है 5y इज इक्वल टू 41। तो 7 3 जा कितना 21, प्लस में 5y इज इक्वल टू 46 है, सॉरी 41 नहीं 46। तो 5y इधर रह गया हमारे पास है, तो ये 46 माइनस में क्या हो जाएगा 21, और कितना हो जाएगा 6 माइनस में 1 गया तो कितना हो गया 5, और 4 माइनस में 2 गया तो कितना होगा बच्चे 2। तो यहां से अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू आ गया 25y में 5। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो y की वैल्यू कितनी आई है 5, और x की वैल्यू कितनी आई है 3। तो x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 5 आई। तो यहाँ पर मैं ग्राफ के अंदर 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक x के लिए और एक y के लिए। उसी प्रकार से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमको तो 2 पॉइंट चाहिए हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली 5। ऐसे ही मैं आगे रख के देखूंगा। देखिए अब मैं यहाँ पर 3 के बाद चलता जाऊंगा और x की वैल्यू पे कहाँ तक पहुंचूंगा 8 तक। तो x की वैल्यू पे अगर मैं 8 तक पहुंचता हूँ ना बच्चे यहाँ पे, ठीक है, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। चलो मैं इसको भी थोड़ा इधर सोल्व करके दिखा देता हूँ। एट x इज इक्वल टू 8 रखूं तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस में क्या है मेरे पास 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो 7 8 जा कितना होता है 56, प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करते हैं हम। तो 56 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5y इज इक्वल टू है 46 माइनस में 56। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 10,
तो 5y इज इक्वल टू 46 और माइनस का 56 है तो माइनस का 10 आ गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 बाय में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, किसका? माइनस का। तो ये कैसे आया? जब x की वैल्यू 8 रखी हमने, किसकी वैल्यू? x की, तो x की वैल्यू मैंने रखी 8, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली? माइनस का 2, तो y की वैल्यू हमको मिलती है माइनस का 2। बस ये हमारे पास है x और y के लिए दो दो कोऑर्डिनेट निकल के दोनों इक्वेशन के, इनसे हम क्या बनाएंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर हम आते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये है आपके सामने ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ को देखिए बड़े ध्यान से। अब चलिए यहाँ पर आपके जो वैल्यूज हैं वो आपके सामने हैं, इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी और इक्वेशन सेकंड के लिए भी। इक्वेशन फर्स्ट की जो अब फर्स्ट पॉइंट के ये रहे कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। फर्स्टली हम जाते हैं बच्चे ओरिजिन पे। ये हमारा ओरिजिन है जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो 0 0 यानी कि ओरिजिन कहलाता है। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ओरिजिन से पहले जाऊंगा x की वैल्यू पे, कितनी है? 3, तो इधर गया मैं क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में गया। ये है मेरे पास 3 तो मैं यहाँ इधर आ गया। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है? प्लस का 5, तो प्लस का 5 तो ऊपर होता है। तो देखिए अब मैं x3 पे चला गया, यहाँ रहते हुए मुझे y की वैल्यू 5 पे जाना है। ऐसे यहाँ पे 5 नहीं चला जाना है, जहां पहले x की वैल्यू पे जाऊंगा फिर y की वैल्यू पे यहाँ पहुंचा मैं। देखिए ये y की 5 के सामने और ये कितना है? x का 3, तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया फर्स्ट पॉइंट। जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या है? x3 है और y 5 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट मैंने मार्क कर दिए। उसके बाद है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए पहले ओरिजिन पे जाऊंगा फिर x की वैल्यू, x की वैल्यू है प्लस का 10, तो जाइए इधर प्लस के 10 पे, ये रहा हमारे पास प्लस का 10, यहाँ चले गए हम, पहुंच गए, रीच कर गए। y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 है तो ना तो मैं ऊपर जा सकता ना ही मैं नीचे, तो y की वैल्यू 0 तो यहीं रहेगी। तो ये मेरे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए जो है 10 एंड 0। इन दोनों में से होते हुए बच्चों आपको क्या करनी है? एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, वही क्या आ जाएगा? ग्राफ, किसका? इक्वेशन फर्स्ट का। चलिए हम कर देते हैं यहाँ से होती हुई हमारी एक लाइन ड्रॉ, ये कर दी हमने, ये हमारा ग्राफ आ गया। तो ये मैंने इधर भी एंडलेस मार्क कर देता हूँ, इधर भी, और इसके ऊपर लिख देता हूँ ये पहली मेरी इक्वेशन 5x + 7y = 50 का ये मेरा क्या है? ग्राफ है। अब सेम उसी तरीके से ड्रॉ करते हैं ग्राफ सेकंड इक्वेशन का। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ओरिजिन पे जाता हूँ, x की वैल्यू 3, ये पहुंच गया मैं x की वैल्यू क्योंकि प्लस का 3 है, y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 3 पे रहते हुए किस पे जाऊंगा? 5 पे। बिल्कुल सेम पॉइंट, वही पॉइंट आ गया हमारे पास। ये पॉइंट क्या है? इक्वेशन सेकंड के लिए भी वही पॉइंट आ गया, एक पॉइंट, तो ठीक है। उसके बाद दोबारा ओरिजिन पे आ जाते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 8 और y की -2, तो पहले मैं x की कहाँ पे जाऊंगा? 8 पे, तो x की प्लस का 8 है तो ये हम x की प्लस के 8 पे बच्चे यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। उसके बाद अब y की -2, तो y की वैल्यू पे जाना है तो प्लस होती तो ऊपर जाता, माइनस में है तो नीचे आऊंगा, तो 8 पे रहते हुए नीचे आना है तो -2 ये रहा है, तो इसके एग्जैक्ट यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 8 और -2 का पॉइंट, 8 एंड -2 का पॉइंट। अब यहाँ पर भी हमको 2 पॉइंट मिल गए। फर्स्ट पॉइंट तो वो कॉमन आया है जो पॉइंट इसका था, और सेकंड पॉइंट ये आ गया हमारे पास। तो चलिए अब ये रहा बच्चे, ठीक है। यहाँ से हमने इन दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया दोनों को, तो ये हमारे पास इसका एक सिरा आ गया, ये एंडलेस दूसरा ये आ गया। तो इसको मैं किसका ग्राफ लिखूंगा? 7x + 5y = 46, ये मेरी इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब ये बताइए दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनका सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्ट किया इसी पॉइंट पे, तो ये 3 5 ही क्या आ गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आ गया इस पूरे दोनों इक्वेशंस का, जो लीनियर इक्वेशन जो हमारी फॉर्म की थी हमने, दोनों का क्या आ गया? सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है? x = आ गया है 3 एंड y = आ गया है 5, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू होती है x की और सेकंड वैल्यू होती है y की। अब आपने ये देखना है x आपने क्या लेट किया था और y आपने क्या लेट किया था। तो x आपने लेट किया था कितना? वन पेंसिल की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आई है बच्चों आपकी कितनी? 3 रुपीज, ठीक है। और y आपने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन की कॉस्ट आ गई आपके पास से 5 रुपी। अगर आप इक्वेशन में भी रख के देखेंगे ना तो भी वो दोनों ही सेटिस्फाई होंगी। तो दोनों इक्वेशन देखो ये रही आपके सामने, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। देखिए अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 3 जा 15, ठीक है, प्लस में y की वैल्यू 5 रखते हैं तो 7 5 जा 35, 15 और 35 50 के इक्वल आएगा, सेटिस्फाई हो रही। इसी प्रकार से इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगी।
तो ये था आपका ग्राफ और ये हमने ग्राफिकली इक्वेशन इसको सोल्व कर दिया जो हमारे को स्टेटमेंट दे रखी थी। और आशा करता हूँ बिल्कुल आसानी से आपको आया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की झड़ी लगा दीजिए बच्चों, ताकि हम भी मोटिवेट हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में।